दोस्तों आज की सीरीज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। आज की सीरीज का आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस में एक तरफ आकृति दिया गया है, दूसरे द्वारा वह आकृतियां भौतिक आकृतियां किसके द्वारा निर्मित है ये बात कही गई है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कैनियन। कैनियन पूछा जा रहा है, कैनियन नदी के द्वारा निर्मित आकृति है। तो अगर हम कैनियन की बात करें तो एकदम सही बात है कि कैनियन का निर्माण जो है नदी के द्वारा होता है। नदी के द्वारा निर्मित आकृति है, यह खास करके वी आकार की घाटी के रूप में होती है। इसमें अगर बात करें तो किनारे की दीवार अत्यंत बड़े ढाल वाली होती है, चौड़ाई वाली होती है, अधिक गहराई वाली होती है। तो ये सारी बातें इसकी कैनियन की विशेषता है, तो एकदम सही मैच है। दूसरा ज्यूजेन पूछा जा रहा है कि ज्यूजेन का निर्माण आपके वायु के द्वारा निर्मित आकृति के रूप में जाना जाता है। तो ये भी सच है, ज्यूजेन का निर्माण वायु निर्मित आकृति है। अगला है इंसेलबर्ग हिमनद। मान लेते हैं इसे जानकारी नहीं है। तो अगला देखें मोरेन हिमनद, यानी ग्लेशियर के द्वारा निर्मित आकृति मोरेन भी है। अब बात करते हैं इंसेलबर्ग की। तो इंसेलबर्ग की जो आकृति है इसका निर्माण की अगर बात किया जाए तो ये पवन के द्वारा निर्मित आकृति है। किसके द्वारा निर्मित आकृति है? पवन या विंड के द्वारा निर्मित आकृति है। तो ये ध्यान रखना है कि विंड निर्मित आकृति है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन मिसमैच है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन, क्योंकि यही पूछा जा रहा है कि कौन सा मिसमैच है, कौन सा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि नोबी और कांतो का मैदान, नोबी और कांतो का मैदान कहाँ पर है? तो अगर हम नोबी और कांतो का मैदान किस देश में है पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन। तो नोबी और कांतो का जो मैदान है, प्लेन ऑफ नोबी एंड कांतो, अगर बात किया जाए तो ये जो मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग का संबंध है जापान से। किससे है? जापान से। जापान का प्रमुख मैदानी भाग है, वो चाहे नोबी का मैदान हो या आप बात करें या कांतो का मैदान हो। तो ये दोनों मैदानी भागों का संबंध अगर हम बात करते हैं तो किससे है? जापान के क्षेत्र से है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि नोबी का मैदान हो या कांतो का मैदान हो, दोनों का संबंध आपके जापान से है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को शीप द्वीप कहा जाता है? शीप द्वीप कहा जाता है, ये आपको बताना है। अब आपके ऑप्शंस दिए गए हैं कनारी द्वीप को, मदीरा द्वीप को, फरो द्वीप को या वेलिंगटन द्वीप को। ठीक है, तो पर्टिकुलर अगर बात किया जाए तो आपको ये बताना है कि किस द्वीप को आपका शीप द्वीप के नाम से जाना जाता है। शीप द्वीप बताना है, कनारी द्वीप को, मदीरा द्वीप को या फरो द्वीप को। तो पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो जो आपका फरो द्वीप है, फरो आइलैंड है, अगर हम बात करें तो ध्यान रखना है कि जो फरो आइलैंड है, इस फरो आइलैंड को ही आपके सीप आइलैंड के रूप में जाना जाता है, सीप द्वीप के रूप में जाना जाता है। किसे? फरो आइलैंड को। तो ये ध्यान रखना है, बेसिकली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। जो संज्ञा दी जाती है शीप द्वीप की, तो शीप द्वीप की जो संज्ञा दी जाती है, तो शीप द्वीप की संज्ञा आपका फरो आइलैंड को दी जाती है। तो ये ध्यान रखना है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम द्वीप है? यानी आपसे बिगेस्ट आइलैंड के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा द्वीप है जो सबसे बड़े द्वीप के रूप में जाना जाता है, बिगेस्ट आइलैंड के रूप में जाना जाता है। खास करके दिए गए ऑप्शंस में से आपके ऑप्शंस है न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप, दूसरा न्यू फाउंडलैंड, न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप यानी न्यूजीलैंड का नॉर्थ आइलैंड, न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड, दूसरा है जावा द्वीप। तो इन द्वीपों में अगर क्षेत्रफल के आधार पर हम बात करते हैं, एरिया वाइज बात करते हैं, तो एरिया वाइज अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो द्वीप है इसमें न्यूजीलैंड साउथ आइलैंड है। न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप है जो सबसे बड़ा द्वीप है।
जिसका क्षेत्रफल लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। 1,50,000 वर्ग किलोमीटर है, तो ये ध्यान रखना है। तो लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, बाकी का क्षेत्रफल इससे कम है। अगर क्रम रूप में जाएंगे तो इसमें सबसे पहले साउथ आइलैंड हो गया आपका न्यूजीलैंड का। इसके बाद अगर बात करें तो जावा द्वीप हो जाएगा, ध्यान रखिएगा जावा द्वीप हो गया। जावा द्वीप के बाद नॉर्थ आइलैंड हो गया न्यूजीलैंड का, ये ध्यान रखेंगे, नॉर्थ आइलैंड हो गया। उसके बाद न्यू फाउंडलैंड द्वीप हो गया। ये क्रम हो जाएगा इनका, तो चाहे तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि सीक्वेंस वाइज ये ऑर्डर क्रम हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा आपका, घटता हुआ क्रम हो जाएगा क्षेत्रफल का, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसमें सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप पूछा जा रहा है। दिए गए ऑप्शंस में से जो ऑप्शंस दिया गया है, हालांकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिगेस्ट आइलैंड पूछा जा रहा है, यानी क्षेत्रफल के आधार पे आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। बोर्नियो है, ग्रीनलैंड है, मेडागास्कर है, न्यू गिनी है। तो बिना संकोच किए हुए ग्रीनलैंड आपका ऑप्शन हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। डेनमार्क की अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर ये आपका यूरोप का देश है। किसका देश है? यूरोप का देश है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट की जब हम बात करते हैं, इस पर एडमिनिस्ट्रेटिव राइट डेनमार्क का है, तो पर्टिकुलर आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप कौन सा है? अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आफ्टर ग्रीनलैंड कौन सा बिगेस्ट आइलैंड है? आफ्टर ग्रीनलैंड की अगर मैं बात करूं तो ग्रीनलैंड के बाद विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है बोर्नियो, मालागासी, सुमात्रा, न्यू गिनी। तो पर्टिकुलर अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा कि ग्रीनलैंड के बाद सबसे बड़ा जो द्वीप है दिए गए ऑप्शन में से अगर मैं बात करूं तो वो न्यू गिनी है। कौन सा है? न्यू गिनी है, जिसका 7,85,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 7,75,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका एरिया आता है, तो ये पर्टिकुलर ध्यान रखना है। जबकि ग्रीनलैंड का 21,66,000 के आसपास आपका एरिया आता है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो न्यू गिनी दूसरा सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा आपका। आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन आपका सही है? सही कथन आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि ग्रीनलैंड विश्व का दूसरा बृहत्तम क्षेत्रफल वाला द्वीप है। तो अभी जस्ट हमने बात किया है कि ग्रीनलैंड पहले स्थान पे है, ना कि दूसरे स्थान पे, तो ये गलत हो गया। नूक ग्रीनलैंड का एक छोटा नगर है, दूसरा पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि नूक ग्रीनलैंड का छोटा नगर नहीं है बल्कि सबसे बड़ा नगर है। तो ये कैपिटल के रूप में भी जाना जा सकता है, वहाँ की राजधानी शहर के रूप में भी जाना जाता है नूक को। तो कैपिटल है तो बिगेस्ट हो जाएगा, तो सामान्य सी बात है, गलत हो गया। अगला है, लास्ट दिया है ग्रीनलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है। तो आप देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन नहीं है। अभी जस्ट हमने पीछे बात किया है कि इस पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार क्षेत्र काम कर रहा है, तो पर्टिकुलर ये भी गलत हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन है, या तो आप सीधे से ही कर दीजिए या तो इसकी इंफॉर्मेशन भी दिमाग में आप बिठा सकते हैं कि नूक की समुद्र तल से ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो 3 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 3 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। एकदम राइट आंसर है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, आंसर सी हो गया। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार क्षेत्र कायम है? डेनमार्क का, फिनलैंड का, कनाडा का, यूके का? तो पीछे हमने चर्चा भी की है इसकी, तो पर्टिकुलर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे
कि ग्रीनलैंड पर किस देश। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। आपसे पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडीज की अगर मैं बात करूं तो जो ईस्ट इंडीज का रीजन है यानी पूर्वी द्वीप समूह है, उनमें से कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। बॉर्नियो, सेलिबीज, न्यू गिनी, तिमोर। आपको बताना है कि कौन सा द्वीप है जो 3 देशों के अधिकार क्षेत्र में आता है। आपके ऑप्शन आपके सामने है, बॉर्नियो, सेलिबीज, न्यू गिनी, तिमोर। तो पहले तो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे सारे विद्यार्थियों को पता होगा, सारी चीजें मैंने आपको मैपिंग के दौरान बताई हैं। तो मैपिंग के दौरान अगर आपको बताया गया है तो निश्चित रूप से आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन सा द्वीप है, पूर्वी द्वीप है जो 3 देशों में बटा है, तो आप सभी लोग जानते हैं बोर्नियो। कौन सा? बोर्नियो द्वीप है जिस पर 3 देशों का अधिकार क्षेत्र है। 3 कंट्रीज का अधिकार क्षेत्र इस पर काम करता है, 3 देशों का अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित या राजनीतिक रूप से 3 देशों में विभाजित देश है, सॉरी द्वीप है। इसमें अगर बात करते हैं तो किसका किसका अधिकार है। इंडोनेशिया का अधिकार क्षेत्र है, मलेशिया का अधिकार क्षेत्र है और ब्रुनेई का अधिकार क्षेत्र है। मैंने क्लास में भी आपको डिस्कस किया था, मेरे सारे विद्यार्थी इस चीज़ को जान रहे होंगे। और बाकी आप सभी लोग जो भी मेरी क्लास में नहीं भी रहे हैं तो वो सारे बच्चे जान लें, सारे मित्र जान लें। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। यानी दिए गए द्वीपों में क्षेत्रफल में एरिया वाइज आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा द्वीप जो है एरिया के आधार पर सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एरिया वाइज सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। बॉर्नियो है, ग्रेट ब्रिटेन है, मेडागास्कर है या सुमात्रा है। तो इनमें दिए गए द्वीपों में अगर बात किया जाए तो बॉर्नियो द्वीप सबसे बड़ा है, तो ये ध्यान रखिएगा। दिए गए विकल्प में अगर बात की जाए द्वीपों में बोर्नियो द्वीप सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर, ये सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह है। आपसे पूछा जा रहा है कि कालीमंथन जो है, कालीमंथन जो आइलैंड है वह किस द्वीप का, जिस द्वीप का अंग है वह किस का भाग है। हॉन्सू का, बोर्नियो का, क्यूबा का या मेडागास्कर। मेडागास्कर यानी मालागासी आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कालीमंथन की जब हम बात करते हैं, कालीमंथन द्वीप खास करके बोर्नियो को ही कालीमंथन के नाम से भी जाना जाता है। तो पर्टिकुलर आप ध्यान रखिएगा कि बोर्नियो को ही कालीमंथन कहते हैं। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो पर्टिकुलर ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर जो है सबसे बड़ा द्वीप है, तो सबसे बड़ा द्वीप तो है लेकिन कहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर का, प्रशांत महासागर का, बंगाल की खाड़ी में है, लाल सागर में है। तो आपको पर्टिकुलर यहाँ पर ये बताना है कि मेडागास्कर जो है किस एरिया का सबसे बड़ा द्वीप है। आपके ऑप्शंस हैं हिंद महासागर में है, प्रशांत महासागर में है, बंगाल की खाड़ी में है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हिंद महासागर के सबसे बड़े द्वीप के रूप में जाना जा रहा है। ये क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था। पर्टिकुलर अगर बात किया जाए कि मेडागास्कर की अगर बात करते हैं तो इंडियन ओशन का सबसे बड़ा द्वीप है, से जाना जाता है। ठीक है, ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेडागास्कर जो है किस महाद्वीप के नजदीक है। मेडागास्कर जो है किस महाद्वीप के नजदीक है, ये आपको ऑप्शंस में बताना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गए मानचित्र में हिंद महासागर क्षेत्र के 4 द्वीप दिए गए हैं, अर्थात ए सेशल्स, बी चागोस, सी मॉरिशस
और डी सोकोत्रा को 1 2 3 4 के रूप में अंकित किया गया। इन्हें सुमेलित करना है, यानी आपको ध्यान में रखना क्या है कि ए जो हो गया वो आपका सेशल्स हो गया, बी की अगर बात करें तो चागोस हो गया, सी की बात करें तो मॉरिशस हो गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और डी की बात करें तो सुकोत्रा हो गया। अब देखो दोस्तों, आपको करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कि ये आपको तुरंत नोट डाउन कर लेना है। ये आईएएस में आया हुआ प्रश्न है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि यूपीएससी थोड़ा सा एक्यूरेसी मांगता है। यूपीएससी में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन है कि पर्टिकुलर आप अगर एक्यूरेसी के साथ ध्यान रखते हैं तो आप बेहतर कर ले जाएंगे। अब इससे आपको मैच कराना है 1 2 3 4 से। तो अगर हम पर्टिकुलर सबसे पहले सेशल्स की बात करें, तो सेशल्स की जो लोकेशन है इसमें आप देखेंगे तो ये मेडागास्कर वाला रीजन दिख रहा है आपको, ये मेडागास्कर आइलैंड है, ठीक है। ये आपका अफ्रीका का तट हो गया। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो यहाँ पर अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास स्थित 2 नंबर की जो सिचुएशन है, तो आप पहले ये जानो कि ये 2 नंबर का जो द्वीप है ये कौन सा द्वीप है। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि 2 नंबर का जो द्वीप है ये सुकोत्रा है। कौन सा है? सुकोत्रा द्वीप है। तो जब सुकोत्रा है तो सुकोत्रा में सबसे पहले 2 सर्च कर लीजिए। तो जैसे ही आप 2 सर्च करेंगे तो 2 ऑप्शन आपके मिल गए, ए और डी, ठीक है। इसके बाद देखो, फिर आओ, अब आप मुझे बताओ मेडागास्कर के ईस्टर्न साइड पे 4 नंबर पे जो ये इंडिकेशन दिया हुआ है, तो 4 नंबर पर स्थित द्वीप कौन सा है? तो 4 नंबर पे स्थित द्वीप आप सभी लोग जान रहे हैं कि मॉरिशस का रीजन है। कौन सा रीजन है? मॉरिशस का रीजन है। जब ये मॉरिशस का रीजन है तो आप 4 नंबर पे मॉरिशस देख लीजिए। तो देखिए फिर ये ए और डी ही मैच कर रहे हैं। तो यहाँ भी पर्टिकुलर ये आपका ए और डी हो गया। तो ये आप यानी ए और डी। फिर अब आइए 3 और 1 पे। 3 और 1 पे आएंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मेडागास्कर के नॉर्थ में कौन सा द्वीप है जो 3 नंबर पे दिया हुआ है। तो आप ये जानेंगे कि ये सेशल्स का रीजन है। क्या है? ये सेशल्स का रीजन है। और इसकी अगर बात करेंगे 1 की, तो 1 चागोस का रीजन है। क्या है? चागोस का रीजन है। तो 3 और 1 यानी 3 सेशल्स हो गया, तो इसमें 3 देखिए तो डी ऑप्शन हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे चागोस, तो ये ऑप्शन हो गया। तो आपका डी आंसर हो जाएगा पर्टिकुलर। तो ये ध्यान रखना है। तो खास करके हिंद महासागर के इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो इस क्षेत्र के आइलैंड्स इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने मार्क भी करवाया है आप लोगों को मैपिंग के दौरान, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रख करके चीजों को इंडिकेट कर देना, तो ये आंसर हो जाएगा। एकदम लोकेशंस पर आधारित क्वेश्चंस है। अगर मैं बात करूं तो ये लोकेशंस पर आधारित प्रश्न है, लोकेशन वाइज क्वेश्चन है, जो यूपीएससी में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये प्रश्न काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने कर भी लिया होगा बेहतर तरीके से। इसके साथ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक करिए जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है ये देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों में कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है? यानी आपको ये बताना है कि दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित द्वीप कौन सा है। चागोस, मालदीव, मॉरिशस, सेकलिस। याद रखिएगा आपको साउथ सदर्न इंडियन ओशन की बात किया जा रहा है। साउथ इंडियन ओशन का ही है या सदर्न इंडियन ओशन की बात कर रहा है, ठीक है। आपके ऑप्शन है चागोस, मालदीव, मॉरिशस, सेकलिस। इसी में से आपको बताना है, ठीक है। बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित
द्वीप कौन सा है आपका? चागोस है, मालदीव है, मॉरिशस है या सकलीज है? पर्टिकुलर ध्यान रखना है कि अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसमें मॉरिशस आंसर हो गया। आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलानेशिया द्वीप समूह का सम्मिलित है? यानी आपको ये पूछा जा रहा है कि मेलानेशिया का पार्ट कौन सा है। तो मेलानेशिया माइक्रोनेशिया वाला जो रीजन है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर आपसे ही पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाल फिलहाल में यह प्रश्न पूछा गया है कि मेलानेशिया का पार्ट कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर मेलानेशिया का पार्ट बताना है मुझे। आपके ऑप्शन है सोलोमन द्वीप, गिलबर्ट द्वीप, सोसाइटी द्वीप और मार्शल द्वीप। ये आपके ऑप्शन है, सोलोमन, गिलबर्ट, सोसाइटी और मार्शल द्वीप। इन ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो मेलानेशिया से संबंधित है, मेलानेशिया का पार्ट है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट कि कौन सा मेलानेशिया का पार्ट है। तो जब आप बात करोगे मेलानेशिया की, तो आप मैपिंग में आपने पढ़ा होगा कि पर्टिकुलर सोलोमन द्वीप जो है, हम बात कर रहे हैं सोलोमन द्वीप की। तो अगर हम सोलोमन द्वीप की बात करें, तो सोलोमन द्वीप आपका किसका पार्ट है? आपका मेलानेशिया का पार्ट है सोलोमन द्वीप। तो ये ध्यान में आप सभी लोगों को रखना है कि सोलोमन द्वीप मेलानेशिया का पार्ट है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है डियागो गार्सिया कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो डियागो गार्सिया है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये पर्टिकुलर आपको बताना है कि डियागो गार्सिया का जो रीजन है, ये डियागो गार्सिया कहाँ पर स्थित है। हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में या अटलांटिक महासागर में? तो डियागो गार्सिया की अगर बात करें, तो डियागो गार्सिया का रीजन जो है हिंद महासागर से संबंधित है। किससे संबंधित है? इंडियन ओशन से संबंधित है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये इंडियन ओशन से संबंधित हिस्सा है। पर्टिकुलर आप ध्यान में रखेंगे कि इंडियन ओशन का पार्ट है, इंडियन ओशन से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है? सुदूर उत्तर पश्चिम में आसे से लेकर पूर्व में टारस जलडमरू मध्य तक, यानी टॉरस स्ट्रेट तक दूरी 5000 मील है, जो लगभग उतनी है जितनी लंदन से बगदाद की। इस द्वीप समूह में लगभग 14,000 द्वीप हैं। इनमें से कुछ मात्र विश्व क्षेत्रीय शैल है और अन्य कुछ विश्व के विशालतम द्वीप हैं। यह विवरण निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में उपयुक्त है? यानी आपको जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है पर्टिकुलर, ये स्टेटमेंट्स के माध्यम से आपसे पूछ रहा है। खास करके क्या पूछा जा रहा है कि सुदूर उत्तर पश्चिम में आसे से लेकर पूर्व में टॉरस जलडमरू मध्य तक 5000 मील, यानी टॉरस स्ट्रेट से संबंधित है नियर बाई। लगभग 14,000 से अधिक द्वीप हैं इसके पास। कुछ का संबंध इक्वेटोरियल रीजन से है और कुछ विश्व के बड़े द्वीपों में शामिल हैं इसके आइलैंड। तो कौन से देश से संबंधित ये कथन कहा जा रहा है? अब इतना लंबी चौड़ी बातें की गई हैं, तो आप सभी लोग जान ही रहे हैं दोस्तों कि पर्टिकुलर ये यूपीएससी का ही प्रश्न हो सकता है। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी में ही पूछे जाते हैं, जो आपको भ्रम के लिए इंफॉर्मेशन तो देते हैं, लेकिन स्टेटमेंट लंबा होता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाए। तो शॉर्ट में आप जानिए कि विश्वत रेखीय क्षेत्र में कौन सा द्वीप समूह है, 14,000 से अधिक द्वीप है, ठीक है, और काफी पूर्वी हिस्से में मौजूद है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो ये सारा का सारा मामला जो बात किया जा रहा है, ये आपके इंडोनेशिया से संबंधित बात की जा रही है। किस देश की बात किया जा रहा है? इंडोनेशिया की बात किया जा रहा है। इंडोनेशिया की ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये ध्यान रखना है कि इसका आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कितनी बड़ी बड़ी बातें करके एक छोटा सा आंसर दे दिया। तो सामान्य सी प्रक्रिया है, यूपीएससी यही आपसे चेक करता है कि आप कितना प्रेशर झेल पा रहे हैं और प्रेशर के साथ आप मैनेज करके एक्यूरेसी के साथ उस आंसर तक पहुंचा पा रहे हैं। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्यूरेसी एंड नॉलेज एक्सेट्रा, जो भी आप कह सकते हैं, राइट? तो ध्यान रखिएगा। साथ में दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि कभी कभी हमारे मन में हताशा और निराशा आ जाती है।
बिल्कुल हताश नहीं होना है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। बस ये दिमाग में बिठा के रखिए कि इतना मेहनत करिए कि मेहनत करने वाले में आसमान चीरने की क्षमता हो। जो जीवन है हमारे पास, जितना भी है, उस जीवन का बेहतर सदुपयोग करना है और उसमें बेस्ट से बेस्ट जीवन में करना है। और हमेशा याद रखिए कि आप इतनी मेहनत करिए किसी भी क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप अच्छा करना चाह रहे हैं, कि आप अपने स्वप्नों के लिए जिए। जीने के लिए तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन अपने स्वप्न के लिए जीना जब हम शुरू कर देंगे तो बहुत बेहतर उपलब्धि भी मिलेगी। और हमेशा हमारे जीवन में एक बात तो रहेगी, ये विश्वास तो रहेगा कि मैंने अपने तरफ से 100% दिया। 100% दिया तो निश्चित सी बात है उसका परिणाम भी बेहतर आएगा। राइट? चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान देना है। आपसे अगर पूछा जा रहा है कि आपको मानचित्र पर ध्यान देना है और उस मानचित्र के आधार पर अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3, 4 से अंकित स्थान क्रमशः निम्नलिखित द्वीपों के द्योतक हैं। यानी 1, 2, 3, 4 जो ये दिया गया है, तो इस द्वीप समूह को आपको बताना है। तो देखिए, आपको विश्व के मानचित्र में आपने चीजों को देखा ही है बेहतर तरीके से। सबसे पहले बताइए, फोर्थ नंबर सबसे आसान सा दिया हुआ है, तो फोर्थ नंबर पे किसे आप टिक करना चाहेंगे? तो तुरंत आपके मन में आएगा कि सर दैट इज अ फॉकलैंड। ये आपके दिमाग में तो यही आएगा दोस्तों कि ये फॉकलैंड द्वीप समूह है। कौन सा द्वीप समूह है? फॉकलैंड। तो लास्ट ऑप्शन फॉकलैंड फोर्थ नंबर पे दिया है, तो देखो फॉकलैंड। तो अपने आप देखो दो ऑप्शन आपके कट हो गए, ए और डी कट हो गया, बी और सी में ऑप्शंस बचा। ठीक है, तो दो तो अपने आपने ऐसे ही गायब कर दिए। अब देखिए दूसरे नंबर पे एक सबसे पहले देखो कि एक नंबर पर अगर हम बात करें, एक नंबर पर यहाँ पर ये जो आपका स्पेन पुर्तगाल वाला रीजन है, तो ये इसके सामने यहाँ पर कौन सा द्वीप है? तो आप कहोगे सर ये अजोर्स का रीजन है, अजोर्स द्वीप समूह का रीजन है। तो यानी सबसे शुरुआत में अजोर्स हो जाएगा, तो देखो अपने आप सी ऑप्शन हो जाएगा। तो अजोर्स हो गया 2 नंबर पे। वर्दे द्वीप हो गया, यहाँ पर आप देखे ही हैं कि वर्दे द्वीप समूह हो गया। बहामास हो गया। खास करके दोस्तों जब आपने ओशन करंट पढ़ा होगा तो ओशन करंट में इन द्वीपों को ध्यान से देखा होगा, क्योंकि करंट कई बार यहीं से टर्न होती हैं, करंट यानी ओशन करंट धाराएं। तो पर्टिकुलर ये आपका आंसर हो गया शी। एक बार फिर से ध्यान से रखिएगा कि एक नंबर पे अगर हम बात करें तो जोर्स द्वीप, 2 नंबर पे केप वर्दे यानी वर्दे अंतरीप का रीजन हो गया, 3 नंबर पे बहामास आदि का रीजन हो गया और 4th नंबर पे फॉकलैंड का रीजन हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि विच क्वेश्चन इज रॉन्ग, यानी विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये पूछा जा रहा है। पहला है फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। तो पहला ही आपको दिमाग में आएगा, अभी जस्ट हमने पीछे चर्चा किया है कि फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में है दोस्तों, या कहीं और है? आप सभी लोग जान रहे हैं कि अटलांटिक ओशन में है, अटलांटिक महासागर का पार्ट है। तो यही गलत हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, सही है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में सही है। यमन एशिया में स्थित है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से आपका ये आंसर हो गया, राइट? तो ध्यान रखना है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फिजी द्वीप अवस्थित है अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अरब सागर में। तो फिजी द्वीप की अगर बात किया जाए तो आपको बताना है कि फिजी द्वीप कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं अटलांटिक ओशन, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट करके बताओ कि फिजी द्वीप समूह कहाँ पर है। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट करके आंसर देना है कि फिजी द्वीप समूह का संबंध किससे, अटलांटिक ओशन से, प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर में, या अरब सागर में। ठीक है, तो ये आपको मुझे बताना है पर्टिकुलर।
तो अगर हम उम्मीद करता हूँ आपने कमेंट कर दिया होगा। तो फिजी द्वीप की अगर बात किया जाए तो प्रशांत महासागर में है। कहाँ है फिजी? आपका अगला प्रश्न है, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि जापान का कौन सा द्वीप है जो सबसे बड़ा है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, होकाइडो, शिकोकू, होदोरी और होन्सू। तो आपको बताना है होकाइडो सबसे बड़ा द्वीप है, शिकोकू है, होदोरी है, होन्सू है। तो आप सभी लोग जानिएगा कि अगर जापान के सबसे बड़े द्वीप की अगर बात किया जाए, विशालतम द्वीप की बात किया जाए, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्सू। कौन सा द्वीप है? होन्सू जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, होन्सू सबसे बड़ा द्वीप है। साथ में जापान की अगर बात किया जाए तो जापान जो है आपका प्रशांत महासागर पे स्थित आपका द्वीपीय राष्ट्र है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश है, ये ध्यान रखना है। और इसके 4 प्रमुख द्वीप हैं। 4 प्रमुख द्वीपों में अगर बात किया जाए तो कौन कौन से द्वीप आते हैं, इनका क्रम आप मुझे बताएंगे कि उत्तर से लेकर के दक्षिण की अगर बात किया जाए, यानी नॉर्थ टू साउथ अगर हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर से दक्षिण जाने में कौन कौन से द्वीपों का क्रम है, ये आप मुझे बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्सू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अगर हम बात करें जापान के सबसे बड़े द्वीप की, यहाँ पर एरिया बेस पर ही पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है होकाइडो, होन्सू, शिकोकू, क्यूशु। ठीक है, तो अभी जस्ट सेम प्रश्न लगभग पीछे था कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर यानी एरिया वाइज अगर सबसे बड़े द्वीपों की बात किया जाए तो जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपको ध्यान रखना है कि वो होन्सू है। कौन सा द्वीप है? होन्सू द्वीप जापान का सबसे बड़ा, सबसे विशाल क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है, बिगेस्ट आइलैंड ऑफ जापान है। तो वो पर्टिकुलर आप सभी लोग ध्यान रखेंगे इस बात को कि अगर जापान के सबसे बड़े द्वीप की बात किया जाए तो सबसे बड़ा द्वीप होन्सू है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी आपको नॉर्थ टू साउथ इसमें अगर पूछा जाए तो यह क्रम बताना है कि नॉर्थ से लेकर के, अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ टू साउथ क्रम क्या है द्वीपों का। आपके कौन कौन से द्वीप दिए गए हैं? होकाइडो, होन्सू, शिकोकू और क्यूशु। ठीक है, ये 4 द्वीप दिए गए हैं, तो आप चारों का क्रम बताना है। तो जब हम चारों के क्रम की बात करें तो यही क्रम मैंने पीछे के प्रश्न में आपसे कमेंट बॉक्स में बताने के लिए भी कहा था। तो सबसे पहले होकाइडो आ जाएगा, होकाइडो के बाद अगर बात करें तो होन्सू आ जाएगा, होन्शु के बाद शिकोकू आ जाएगा, और शिकोकू के बाद अगर हम बात करते हैं तो क्यूशु आ जाएगा। तो जापान के 4 द्वीपों का जो उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम है, यानी नॉर्थ टू साउथ जो क्रम है, वो यही हो जाएगा। सबसे पहले होकाइडो, फिर होन्सू, शिकोकू, क्यूशु। अब मैच करा लीजिए। तो मैच कराएंगे तो देखेंगे सी में आपका होकाइडो, फिर होन्सू, फिर शिकोकू, फिर क्यूशु। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है कि सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है? सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन कहा जा सकता है कि जापान के 4 प्रमुख द्वीप वही हैं होकाइडो, होन्सू, शिकोकू, क्यूशु, और उन्हीं का अगर बात किया जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कि होकाइडो की बात कर ले तो होकाइडो, फिर होन्सू, फिर शिकोकू, और शिकोकू के बाद अगर बात करें तो क्यूशु। तो यही क्रम है। अब मैच कराएंगे तो आपका होकाइडो, होन्सू, शिकोकू, होकाइडो हो गया, होन्सू हो गया, शिकोकू हो गया, क्यूशु हो गया। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। तो पर्टिकुलर ये क्रम ध्यान रखिएगा
क्लास में मैं हमेशा मैपिंग में डिस्कस भी करता हूँ, जब मैपिंग पोर्शन करवाता हूँ तो मैपिंग पोर्शन में आप देखते भी हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन भी होता है और इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है। तो ये प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मकाओ द्वीप जो था, मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ? यानी मकाओ द्वीप की अगर बात किया जाए तो चीन को स्थानांतरित कब किया गया ये द्वीप, तो इस पर बात किया जा रहा है। तो पर्टिकुलर सबसे पहले अगर हम मकाओ द्वीप की बात करें तो मकाओ द्वीप पर पुर्तगाल का अधिकार क्षेत्र था। किसका अधिकार था? पुर्तगाल का अधिकार क्षेत्र था। और पुर्तगाल की अगर बात करें तो पुर्तगाल का जो अधिकार क्षेत्र था, तो चीन के साथ एक लंबी वार्ता हुई, चाइना के साथ, क्योंकि चाइना के नज़दीक था। और लंबी वार्ता के बाद पुर्तगाल ने इसे चीन को स्थानांतरित किया, यानी चीन को सौंपा। और ये सौंपा उसने 1999 में। कब? 1999 में। खास करके दिसंबर की अगर बात की जाए तो दिसंबर 1999 में इसे सौंपा गया। तो इस बेसिस पर अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मकाओ द्वीप पर पुर्तगाल का अधिकार था और पुर्तगाल ने ही फिर चीन को इसे पूरी तरीके से स्थानांतरित किया है। तो चीन के पास वर्तमान में ये मौजूद है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बालियारिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? आपको ये बताना है कि बालियारिक जो द्वीप समूह है कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर में है, या ब्लैक सी में है, काला सागर में है, बाल्टिक सी की अगर बात करें तो आपके बाल्टिक सी में है। ठीक है, ये ऑप्शन है। नॉर्थ सी में है, उत्तरी सागर में है। तो आपको ये बताना है कि बैलियारिक द्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है। बैलियारिक आइलैंड की अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग जान रहे होंगे, दिमाग में क्लिक भी कर गया होगा कि बैलियारिक द्वीप की जब हम बात करते हैं तो पर्टिकुलर बैलियारिक द्वीप का जो संबंध है ये आपके पश्चिमी भूमध्य सागर में है। कहाँ? जो भूमध्य सागर का रीजन है, मेडिटेरेनियन सी का रीजन है, तो जो पश्चिमी भाग है इसका, इस पश्चिमी भाग पर ये स्थित है भूमध्य सागर के। तो भूमध्य सागर इसमें ऑप्शन दिया है, तो ये हो जाएगा। ठीक है। अब आपको मुझे बताना है कि जो बैलियारिक द्वीप है, कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएंगे इस पर अधिकार क्षेत्र किसका है। इसका अधिकार क्षेत्र कायम है बैलियारिक द्वीप पर, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में बता दे रहे हो, निश्चित रूप से मान लिया जाएगा कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। खास करके मेरे सारे विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि आप लोग टाइप करने में बड़ी कंजूसी करते हैं, आंसर देते रहा करिए ना। जब आंसर देते रहोगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहेगा। तो कमेंट करते रहा करिए। कमेंट करने से आपका एक्टिवनेस भी होगा। कुछ लोग कमेंट करते भी हैं। भगवती का कमेंट आता है, विशाल, खुशबू का कमेंट आता है, विशाल का आता है, आरती जी का आता है और अन्य कई लोगों का आता है। लेकिन सामान्य रूप में सभी लोग कमेंट करिए तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करेंगे तो आपका जुड़ाव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, आपसे रिवर आइलैंड के बारे में पूछा जा रहा है। रिवर आइलैंड की अगर मैं बात करूं तो रिवर आइलैंड, बिगेस्ट रिवर आइलैंड जो है सामान्य रूप में किस नदी पर है? नील पर, अमेजन पर, ब्रह्मपुत्र पर या सिंधु पर?
तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही सबसे बड़ा नदी द्वीप पर ब्रह्मपुत्र पर ही सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का वर्ल्ड बिगेस्ट रिवर आइलैंड है, इसका नाम क्या है, नेम क्या है। पहली बात तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इस नदी द्वीप का नाम क्या है। दूसरी बात ये है कि कहाँ पर स्थित है, इसकी सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है, कहाँ पर स्थित है। ये दो चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आप कमेंट जरूर करेंगे और कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताएंगे। ये दोनों बातें, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अमेजन पर है, तो सामान्य रूप में ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। तो आपको ये बताना है कि कहाँ पर स्थित है, किस देश में है, किस राज्य में है और इसका नाम क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है। आपसे पूछा जा रहा है कि द्वीपीय महाद्वीप कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसे द्वीपीय महाद्वीप के रूप में भी जाना जा सकता है। अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो काफी आसान सा प्रश्न है, इजी क्वेश्चन है और पीसीएस में एक बार आया हुआ था, खास करके उत्तराखंड पीसीएस के मेंस का क्वेश्चन है। तो आप मुझे पहले जब ऑब्जेक्टिव होता था मेंस में तब का क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस महाद्वीप को हम द्वीपीय महाद्वीप के रूप में जानेंगे। द्वीपीय महाद्वीप के रूप में किस को जानेंगे, अफ्रीका को, न्यूजीलैंड को, ग्रीनलैंड को या ऑस्ट्रेलिया को। तो पर्टिकुलर अगर बात किया जाए तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, फटाफट आंसर दीजिए इसका। आप सभी लोग जान रहे हैं कि अगर द्वीपीय महाद्वीप की बात किया जाए तो यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। किसकी, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को ही द्वीपीय महाद्वीप के रूप में जान सकते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है पर्टिकुलर इस शेप में बना हुआ है और इस शेप में बना है तो एक आइलैंड की तरह भी दिखाई देता है। और ये एक द्वीप हो गया, इसके बाद ये यहाँ पे एक ये द्वीप क्षेत्र हो गया। तो पर्टिकुलर इसे ही द्वीपीय महाद्वीप के रूप में जान सकते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि ग्रेनाडा कहाँ स्थित है। ग्रेनाडा द्वीप जो है ये कहाँ पर अवस्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि ग्रेनाडा द्वीप की अवस्थिति कहाँ है, प्रशांत महासागर में है, हिंद महासागर में है, कैरिबियन सागर में है या भूमध्य सागर में है। तो अगर हम ग्रेनाडा की बात करें तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि ग्रेनाडा जो द्वीप है इसकी स्थिति जो है कैरेबियन सागर में है। कहाँ है, कैरेबियन सागर में स्थित द्वीप है पर्टिकुलर ग्रेनाडा की। अगर बात की जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीप है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, आपका सी ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा दक्षिण पूर्वी करेबियाई जो सागर का रीजन है वहां पर एक द्वीपीय देश के रूप में भी ग्रेनाडा को जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल यानी साल्ट पैन के लिए संसाधनों के लिए जाना जाता है। यानी निम्न द्वीपों में से कौन सा है जो साल्ट पैन के संसाधनों के लिए जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको ऑप्शन दिया गया है आइल ऑफ मैन, सेंट मार्टिन द्वीप, नॉरफॉक द्वीप, मराशल द्वीप। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे साल्ट पैन के रूप में तो ये ध्यान रखना कि पर्टिकुलर सेंट मार्टिन द्वीप की जब हम बात करें, किसकी बात करें, सेंट मार्टिन द्वीप की बात करें, तो सेंट मार्टिन द्वीप को ही साल्ट पैन की इम्पोर्टेंस के लिए जाना जाता है, संसाधनों के लिए जाना जाता है। और जब हम सेंट मार्टिन द्वीप की बात करते हैं तो कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य के क्षेत्र में स्थित द्वीप समूह है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका संबंध कैरेबियन सागर और अटलांटिक ओशन के रीजन से है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? बहुत ही मजेदार है कि सबसे ज्यादा द्वीपों की संख्या पूछी जा रही है। और मैंने क्लास में आपको बताया था कि पर्टिकुलर अगर किसी को आ, खास करके क्लास में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, गिफ्ट के रूप में आपको द्वीप किसी को देना हो तो आप कहाँ से खरीदेंगे, किस देश से द्वीप लेना चाहेंगे? फिलीपींस से, इंडोनेशिया से, मालदीव से, क्यूबा से? तो निश्चित सी बात है, इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है मार्केट मैकेनिज्म। कौन सा? मार्केट मैकेनिज्म। जब हम मार्केट मैकेनिज्म की बात करते हैं, जिसे बाजार यंत्र कहते हैं, क्या कहते हैं? बाजार यंत्र कहा जाता है। और आपको पता है कि बाजार यंत्र कब काम करता है? जब डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के बेस पर ये बाजार यंत्र काम करता है। तो निश्चित सी बात है, जहाँ सप्लाई ज्यादा होगी वहाँ रेट अच्छा होगा। तो सबसे ज्यादा द्वीप किसके पास है आपको बताना है। अब सभी लोग जान ही रहे हैं, कमेंट आपने कर ही दिया होगा कि इंडोनेशिया के पास सर्वाधिक द्वीपों की संख्या है। किसके पास? इंडोनेशिया के पास सर्वाधिक द्वीपों की संख्या है। ध्यान रखेंगे, लगभग लगभग 17,000 से अधिक द्वीप माने जाते हैं इंडोनेशिया के पास। ठीक है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपसे पूछा जा रहा है कि सोकोत्रा द्वीप को लेकर के निम्न में से किस कथन की अगर बात किया जाए, कौन सा कथन सही है? यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो आप पहली बात तो ये बताइए कि सोकोत्रा द्वीप पर अभी पीछे भी चर्चा हुई है, और आप जान ही रहे हैं कि अगर हम सोकोत्रा द्वीप की बात करें तो पहले ये बताना है कि सोकोत्रा द्वीप की स्थिति कहाँ है। तो आप सभी लोग कहेंगे कि सर इंडियन ओशन का पार्ट है। इंडियन ओशन में अगर हम बात करें तो अरब सागर, अरेबियन सी का जो हिस्सा है वहां पे अदन की खाड़ी के पास स्थित है। और इस पर अधिकार क्षेत्र की जब हम बात करेंगे तो इसमें लिखा है ओमान का एक द्वीप है, तो ये पूरी तरीके से गलत है। ओमान का द्वीप नहीं है, इस पर यमन का अधिकार क्षेत्र है। किसका अधिकार क्षेत्र है? तो याद रखिएगा, यमन का अधिकार क्षेत्र है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि 2008 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो ये एकदम सही है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही। केवल दो आपका आंसर हो जाएगा, केवल दो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी द्वीपों का समूह का सही क्रम पूछता है। याद रखिएगा, द्वीपों का जो क्रम है, सीक्वेंस ऑर्डर है, ये यूपीएससी का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है। आईएएस में पूछे जाने वाला सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस में पूछा जाने वाला सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है। और कई इस तरह स्टेट के पीसीएस लेवल के एग्जाम का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन होता है सिविल का। तो द्वीपों का पश्चिम से पूरब अगर क्रम देखोगे, देखो ऑप्शन कौन कौन सा दिया है, जावा, सुमात्रा, लोम्बक और बाली। तो इसे मैच कराना है। तो जब मैच कराओगे चार में से, तो सबसे पहले सुमात्रा का रीजन है पश्चिम से पूरब। जब हम जाएंगे तो अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सुमात्रा द्वीप समूह है। सुमात्रा के बाद अगर बात करें तो जावा है। जावा के बाद अगर बात करोगे तो बाली है। और बाली के बाद फिर लॉम्बॉक है। ये सही आंसर हो गया। ठीक है, मैपिंग पोर्शन में आप इसे देख सकते हैं। मैपिंग बेस पर, मैपिंग पर आधारित क्वेश्चन है, तो ये आंसर हो जाएगा। मैच कराओ सुमात्रा, जावा, बाली, लॉम्बॉक, यानी बी आंसर इसका हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है।
आपका अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। आपको बताना है कैरेबियन सागर में कौन सा द्वीप अवस्थित नहीं है। ग्रेनाडा, मॉन्टसेराट, मदीरा या एंगुइला। कैरेबियन सागर में ग्रेनाडा, कैरिबियन सागर की अगर बात किया जाए तो ग्रेनाडा कैरिबियन सागर में है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो मॉन्टसेराट भी कैरिबियन सागर से संबंधित है। एंगुइला का संबंध भी कैरिबियन सागर से है, लेकिन मदीरा का संबंध कैरिबियन सागर से नहीं है। ठीक है, क्योंकि मदीरा का जो क्षेत्र है अगर इसकी बात किया जाए तो यह उत्तरी अटलांटिक का जो रीजन है महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है, मदीरा द्वीप समूह। और ये पुर्तगाल के क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, पुर्तगाल के क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो मदीरा का संबंध कैरिबियन सागर से नहीं है, तो यही एक आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि पॉलिनेशिया द्वीप समूह का कौन सा भाग नहीं है। टोंगा हो गया, तुवालू हो गया, ताहिती हो गया, तीनियन हो गया। तो जब हम पॉलिनेशिया द्वीप समूह की बात करते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन इसका पार्ट नहीं है। तो टोंगा का संबंध पॉलिनेशिया द्वीप समूह से है, तुवालू का भी संबंध पॉलिनेशिया से है, ताहिती का भी संबंध पॉलिनेशिया से है, लेकिन तीनियन का संबंध पॉलिनेशिया से नहीं है। यही आंसर हो जाएगा कि तीनियन द्वीप का संबंध पॉलिनेशिया से नहीं है। बाकी टोंगा, तुवालू और ताहिती का संबंध पॉलिनेशिया से है। ये बेसिकली ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसके साथ ही अगर आप चैनल में नए हैं तो आप सभी लोग चैनल से ज़रूर जुड़िए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप जिस भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, या फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम हो गया, तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपके लिए बेहतर चल रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको दिए गए ऑप्शंस में से ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही तरीके से मैच नहीं कर रहा है, मिस मैच है, ये बताना है। एक तरफ झील दिया हुआ है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि देश दिया हुआ है कि कौन सी लेक कहाँ पर है। तो पहला है बालखास या बालकास लेक, कजाकिस्तान में है। तो अगर इसकी बात किया जाए बालकास लेक की, तो ये पूरी तरीके से मैच है कि बालकास लेक कहाँ है, आपके कजाकिस्तान में है। टिटिकाका बोलीविया और पेरू की सीमा पर है। बोलीविया उससे संबंधित है, इसमें पेरू लिखा हुआ है तो पेरू है, ध्यान रखना है कि पेरू से संबंधित है। पूरी तरीके से ये भी मैच है, सही है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ईरी लेक यूएसए कनाडा में है, ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि बैकाल लेक यूक्रेन में है। बैकाल लेक का संबंध यूक्रेन से नहीं है, बल्कि बैकाल झील कहाँ है, लेक बैकाल का संबंध आपके रशिया से है। ये ध्यान रखिएगा, लेक बैकाल रशिया में है। तो आपका चौथा ऑप्शन मैच नहीं है, ये गलत है। तो डी आंसर हो जाएगा, जिसमें 4 दिया हुआ है ये मिस मैच है, बाकी सारे मैच हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि नियाग्रा जलप्रपात की अगर बात किया जाए तो नियाग्रा वाटरफॉल किन दो लेक से संबंधित है। आपके ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका में स्थित जो नियाग्रा जलप्रपात है वो सुपीरियर झील और मिशिगन से संबंधित है, मिशिगन और ह्यूरान से संबंधित है, ह्यूरान और ओंटारियो से संबंधित है। डी ऑप्शन कह रहा है ओंटारियो और ईरी से संबंधित है। तो इसमें अगर बात किया जाए तो नायग्रा वाटरफॉल की बात करें, जो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, बिगेस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड है, यह दो झीलों के मध्य है और ओंटारियो और ईरी के मध्य में। इसके है ओंटारियो और ईरी के मध्य में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में 5 ग्रेट लेक्स का रीजन है।
अगर बात किया जाए, ध्यान रखिएगा 5 ग्रेट लेक्स का रीजन। और ये 5 ग्रेट लेक्स की अगर बात कर रहे हैं, तो ये जो 5 ग्रेट लेक्स का रीजन है, 5 महान झीलों में कौन कौन सी लेक आती है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि 5 महान झीलों में 5 ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी झीलें हैं। इनका सभी का नाम बताइएगा, कोशिश करिएगा क्रम से बताइए। क्रम कैसे बताएंगे? पश्चिम से पूरब की तरफ बताइए। पश्चिम से पूरब की तरफ आप मुझे इन झीलों का नाम सही सीक्वेंस ऑर्डर पर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है। पहली बात तो ध्यान रखना है कि विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील की बात कर रहा है। यानी विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है तथा विश्व की सबसे लंबी झील के रूप में भी उसे जाना जाता है। आपके ऑप्शन में है टंगानाइका झील और बैकाल झील, सुपीरियर झील, ग्रेट बियर झील। तो पहले अगर बात किया जाए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में से कि कौन सा विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है, तो इस दिए गए ऑप्शंस में से इसका आंसर हो जाएगा तंजनाइका लेक। तंजनाइका लेक जो है, या टंगानिका लेक जिसे कहा जाता है, तंजनाइका या टंगानिका, कुछ भी कह सकते हैं आप प्रोनाउंसिएशन में। तो तंजनाइका लेक जो है वो विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है, सामान्य रूप में बात किया जाए तो। ठीक है, इसके अलावा अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि अगर हम तंजनाइका लेक की बात कर रहे हैं, तो तंजनाइका लेक किस महाद्वीप में है या कहाँ पर स्थित है, किस महाद्वीप से संबंधित है तंजनाइका लेक, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। यानी ग्रेट लेक्स या महान झीलों की जब हम बात करते हैं, तो दिए गए लेक्स में से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। आपका ऑप्शन है बियर, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन। तो सुपीरियर की बात करें, ह्यूरॉन की बात करें या मिशिगन की बात करें, ये सब ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। यानी अगर सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, ये सब 5 झीलें हैं जिन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है। बियर झील का संबंध इससे नहीं, बियर झील का संबंध इससे नहीं है। अगर हम बियर लेक की बात करते हैं, तो बियर लेक का संबंध किस देश से है, ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, बियर झील का संबंध किस देश से है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बियर लेक कहाँ पर है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। पहली बात तो ध्यान रखना है कि ये पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम पूछ रहा है कि पूरब से पश्चिम जो है, इनका सही सीक्वेंस ऑर्डर कौन सा है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पूरब से पश्चिम आपको सही क्रम बताना है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जब हम जाएंगे इन झीलों में, तो सबसे पहले ओंटारियो आएगा। ओंटारियो के बाद अगर बात करें तो ईरी का रीजन आएगा। ईरी के बाद ह्यूरॉन का रीजन आएगा, फिर मिशिगन का रीजन आएगा, फिर सुपीरियर का रीजन आएगा। ये क्रम हो जाएगा ओंटारियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। तो इस ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस बेसिस पर सी आंसर आपका सही है। ये सही पूरब से पश्चिम की तरफ मैच करा रहा है। अब इन 5 झीलों में सबसे बड़ी झील कौन सी है, मुझे ये बताना है आपको। आप सभी लोग मुझे बताइए कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, उसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या है, क्या खास विशेषता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ज्यादा बेहतर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूरी तरह से पूर्णतः यूएसए में स्थित है। मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, सुपीरियर झील या ईरी झील। तो जब हम इन 5 झीलों की बात करते हैं, 5 लेक्स की बात करते हैं, इस 5 लेक्स में से जो मिशिगन झील है, कौन सी झील है, मिशिगन झील है, ये पूरी तरीके से यूएसए में स्थित है, कंप्लीटली यूएसए में स्थित है। बाकी जो 4 झीलें हैं उनका संबंध कनाडा से भी है और
यूएसए से भी है। ये ध्यान रखना है कि कनाडा यूएसए से बाकी आपकी सभी चारों झीलें बिलोंग करती है, लेकिन मिशिगन कंप्लीटली किस देश में है, तो अगर बात करोगे तो यूएसए में यह इस ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो जस्ट पीछे हमने देखा ही है, थोड़ा सा तरीका बदला है, लेकिन वही क्वेश्चन है कि मिशिगन पूरी तरीके से यूएसए में स्थित आपकी लेक है। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए कोट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में सजाइए। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्षेत्रफल एरिया वाइज बात कर रहा है, ठीक है, और एरिया वाइज जो बात कर रहा है वो भी क्या कह रहा है, अवरोही क्रम में। यानी अगर बात किया जाए तो आपको घटते हुए क्रम में बताना है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम बात करेंगे तो ग्रेट बियर, बैकाल, विक्टोरिया और सुपीरियर दिया। इन सब में अगर बात किया जाए तो सुपीरियर सबसे ज़्यादा बड़ी झील है क्षेत्रफल के आधार पर। सुपीरियर के बाद अगर बात करते हैं तो विक्टोरिया सेकेंड नंबर पे आ जाती है। विक्टोरिया के बाद बैकाल थर्ड नंबर पे आ जाती है। और ग्रेट बियर की अगर बात करते हैं ये फोर्थ नंबर पे आ जाती है। ठीक है, तो सुपीरियर, फिर विक्टोरिया, फिर बैकाल और फिर उसके बाद ग्रेट बियर। इस हिसाब से देखेंगे तो 4 के बाद विक्टोरिया हो गया तो 3, बैकाल 2 और 1। तो 4-3-2-1 मैच कराइए, 4-3-1। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक ऑप्शन पूरी तरीके से सही है, तो ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, यानी फ्रेश वाटर लेक आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि सुपीरियर लेक विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। कौन सी लेक? सुपीरियर, जो यूएसए कनाडा दोनों में स्थित, ये ध्यान रखना। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न झीलों में से विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील कौन सी है। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि विश्व की प्राचीनतम यानी पुरानी से पुरानी लेक्स है, और सबसे गहरी लेक्स भी है। तो बैकाल, ह्यूरन, विक्टोरिया, विनिपेग, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें अगर बात किया जाए तो विश्व की प्राचीनतम झीलों में बैकाल झील को भी रखा जाता है, तथा यह सबसे गहरी झील भी मानी जाती है। विश्व की प्राचीनतम और विश्व की सबसे गहरी झील है। इसकी गहराई लगभग अगर डेप्थ की बात करते हैं 1600 मीटर के आसपास मानी जाती है। 1620 मीटर के आसपास कहीं कई जगह लिखा मिलता है। अगर बात किया जाए तो 1620 मीटर के आसपास इसकी डेप्थ या गहराई मापी जाती है। तो सामान्य रूप में ये भी ध्यान रखिएगा। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 25 मिलियन वर्ष पुरानी लेक, 25 मिलियन वर्ष ईयर्स पुरानी है। तो लगभग 25 मिलियन ईयर्स पुरानी लेक्स के रूप में भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये लेक कहाँ पर है। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि यह झील कहाँ पर है। ठीक है, तो आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे।